Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन 2.0 में। आज है 23 जून 2021 और 23 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज आप इस वीडियो में करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही साथ अपने लिंक को जो है शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? Which country has been declared that world's most peace-loving country in the list of 163 countries in the 15th edition of the Global Peace Index? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में आइसलैंड जो है 163 देशों की सूची में टॉप पे रहा है, यानी कि सबसे शांति प्रिय देश आइसलैंड को घोषित किया गया है। वहीं सबसे अशांति प्रिय देश जो है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2021 की घोषणा की गई, इसमें कौन सा देश टॉप पर रहा है? विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 अनाउंस? तो ये जो है आइसलैंड ही शांति सूचकांक में रहा है। सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। प्रश्न संख्या 3, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा की गई, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 135वां। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 अनाउंस? तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 135। वहीं वर्ष 2020 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 139 रैंकिंग थी। प्रश्न संख्या 4, एथलीट मिल्खा सिंह का निधन 18 जून 2021 को हो गया था, वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? एथलीट मिल्खा सिंह पास अवे ऑन 18 जून 2021, बाई व्हाट नेम वाज ही फेमस? इनको जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, जो कि इनकी मृत्यु कोरोना से हो गई। अब यहाँ बात आई है फ्लाइंग सिंह का नाम इसने दिया था। तो 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला था और वहाँ के जो फील्ड मार्शल अयूब ने उन्होंने ही इनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र UN का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता? Who won the prestigious Land for Life Award 2021 of the United Nations? तो फैमिली फॉरेस्ट्री, ये एक प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से फैमिली फॉरेस्ट्री को मिला है। 2021 का जो पुरस्कार का विषय था UN में हुआ था वो था हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ्स। और संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है सेक्रेटरिएट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट 1 ईयर कोर्स योगा विज्ञान? दिल्ली सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग दिवस के अवसर पे योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। बात आई है दिल्ली की, इसके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय पठन दिवस नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड? ये हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आई है दिवस की, तो सारे एक बार रिवीजन करते हुए चलना है। पहला है 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और समग्र क्रांति दिवस मनाई जाती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है पर्यावरण पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। वहीं आता है 7 जून। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाई जाती है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एसिडिटेशन डे। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध
निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जिसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस जिसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। वहीं आता है आपका फिर 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंटेशन डे। वहीं आपका आता है 18 जून को 2 दिवस अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस और गोवा क्रांति दिवस मनाई जाती है। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय पठन दिवस नेशनल रीडिंग डे। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और इसकी थीम थी टुगेदर वी हेल लर्न एंड साइन। 21 जून को 5 दिवस जो कि मनाए जाते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड फादर डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और इंटरनेशनल संक्रांति सेलिब्रेशन डे। अब यहाँ पे योगा दिवस की जो थीम थी इस साल की योगा फॉर वेलबींग, वहीं म्यूजिक दिवस का भी थीम था म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। इस तरह से जून में जितने भी दिवस आते हैं सबको एक बार रिवाइज कर लेना है। प्रश्न संख्या है 8, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? विच यूनियन मिनिस्ट्री इज गोइंग टू लॉन्च जान है तो जहान है कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय जो है जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। प्रश्न संख्या है 9, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा FDI हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट FDI रिसीव्ड इन द वर्ल्ड इन 2020? तो 2020 में जो रिपोर्ट आई थी भारत जो है 5वां देश बना है सबसे ज्यादा FDI हासिल करने वाला। प्रश्न संख्या है 10, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज इंडिया मोस्ट लिवेबल City in the Ease of Living Index 2020 released by the Center for Science and Environment. Center for Science and Environment द्वारा जारी Ease of Living Index में 2020 में बेंगलुरु शहर जो है भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में घोषित किया गया है। कल के प्रश्नों का जवाब, कल आपसे पूछा गया था जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये अभियान किस सरकार की एक पहल है? जहां वोट देयर वैक्सीनेशन कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की पहल की है। वही है आज का सवाल। इसका सवाल का जवाब आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? हु चेयर द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 1 जून 2021? तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। अब चलते हैं क्विक रिवीजन की ओर। तो यहाँ पे 1 लीनियर आपका क्विक रिवीजन है। एक बार रिवीजन एक बार कर लेने से क्या होगा, आपने जितने भी अपने पढ़ा अभी सब आपका रिवाइज हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।